तुम्हें एक स्टोरी सुनाते बहुत अच्छी, ठीक है। एक बार क्या था कि श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों एक रास्ते से जा रहे थे। तो रास्ते में क्या एक भिखारी था, भिखारी समझते हो, जो भीख मांगता है। रास्ते में एक भिखारी था, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि आपने श्री कृष्ण ऐसे लोग क्यों बनाए, कोई भीख मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो श्री कृष्ण ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और वो सीधे चले गए। अर्जुन क्या हुआ, अर्जुन गया भिखारी के पास, तो उसने पूछा तुम भीख क्यों मांग रहे हो। तो भिखारी ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने उनको गोल्ड कॉइन दिया। गोल्ड कॉइन समझते हो, सोने का सिक्का। उन्होंने सोने का सिक्का दिया भिखारी को और बोला अब तुम भीख मत मांगना। भिखारी तो खुश हो गया, सोने का गोल्ड कॉइन मिल गया अपने को, गांव में जाऊंगा, बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, ऐसे रहूंगा। फिर क्या हुआ कि भिखारी गया वहां पे उसके गांव में। रास्ते में जाते जाते जंगल का रास्ता था, तो एक चोर था, चोर ने वो गोल्ड कॉइन उससे चुरा लिया। अब उसके पास पैसा नहीं बचा, फिर वो भीख मांगने लग गया। और फिर से दूसरी बार अर्जुन और श्री कृष्ण वहां से गुजरे उस रास्ते से, फिर उस रास्ते से गुजरे। तो फिर अर्जुन ने देखा ये तो फिर भीख मांगने लग गया, इसको गोल्ड कॉइन दे दिया मैंने, फिर भी भीख मांगने लग गया। तो फिर अर्जुन ने पूछा मैंने तो गोल्ड कॉइन दिया था, फिर भी तुम भीख मांगने लग गए। तो अर्जुन ने उसने बोला कि एक चोर ने चुरा लिया वो तो। फिर अर्जुन ने बोला चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें एक हीरा देता हूँ। हीरा समझते हो, डायमंड। मैं तुम्हें डायमंड देता हूँ। अब डायमंड तो गोल्ड कॉइन से भी कीमती। उसने सोचा मजे आ गए, गोल्ड कॉइन मिल गया, गोल्ड कॉइन गया मेरे पास से, हीरा मिल गया मेरे को। तो अब हीरे से क्या करूंगा, मैं बहुत बड़ा करोड़पति आदमी बन जाऊंगा, हीरो को बेच दूंगा और क्या करूंगा मैं, बहुत पैसे आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। ऐसे सोचते सोचते वो जल्दी से अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उसने क्या किया, उस हीरे को जल्दी से उसने सोचा मेरे पास से तो गिर जाएगा, तो उस हीरे को उसने एक मट्टी में रख दिया ऐसे, ठीक है, छिपा के रख दिया। हीरा रहता है छोटा डायमंड। तो फिर क्या हुआ, उसकी वाइफ आई। पहले क्या रहता था कि पानी भरने अपन नदी पे जाते थे, ठीक है, अब तो नल सुविधा उपलब्ध है अपने घर पे। पहले वो नदी पे जाते थे मटकियां लेके। तो क्या हुआ, उसकी वाइफ ने, घर में बहुत सारे घड़े थे और उसने बोला इसी घड़े में पानी लेके आऊंगी मैं जिसमें हीरा रखा। उसको नहीं पता था उसकी वाइफ को इसमें हीरा रखा है। वो उस मटके को लेके गई नदी में, उसने मटका जैसे पानी में डुबाया, क्या हुआ, वो हीरा कहाँ चला गया, पानी में चला गया। तो अब वो भिखारी फिर भीख मांगने लग गया। फिर कृष्ण तीसरी बार गुजरे, उसमें से कृष्ण और अर्जुन। तो फिर बोला उस, अब तीसरी बार क्या हुआ, इस बार अर्जुन नहीं गया, इस बार श्री कृष्ण को बताया उस भिखारी को, यहाँ पे यहाँ देखो इन्होंने गोल्ड कॉइन दिया, वो भी तूने फेंक दिया, इन्होंने डायमंड दिया, वो भी तूने गायब कर दिया। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, अपने पास से 2 रुपये निकाले, 2 रुपये समझते हो, 2 रुपये निकाले और उस भिखारी को दे दिया। अर्जुन ने बोला इस 2 रुपये से भिखारी का क्या होगा। तो श्री कृष्ण ने बोला तुम तो देखते जाओ बस। फिर क्या हुआ कि 2 रुपये लेके वो भिखारी गया। तो रास्ते में उसको एक मछुआरा मिला, मछुआरा समझते हो, जो मछलियाँ बेचते हैं। तो रास्ते में उसको मछुआरा मिला। तो मछुआरे के पास क्या था, बहुत सारी मछलियाँ थी जो वो लेके आया था समुद्र से। उसमें क्या हुआ, एक मछली तड़प रही थी। तो भिखारी ने सोचा कि इन 2 रुपये का मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, ये जो मछली तड़प रही है इसको खरीद लूँ मैं, और खरीदने के बाद ये जो तड़प रही है इसको पानी में डाल देंगे, तो इससे क्या होगा, वो जिंदा हो जाएगी। तो ये सोचा, उसने मछली खरीदी और उसको डाल दिया पानी में। जैसे उसने मछली को पानी में डाला, उसके मुंह से वो हीरा बाहर आ गया, ठीक है, वो हीरा जो उसने खाया था वो बाहर आ गया हीरा। अब फिर उसने तो वो तो मजा आ गया, वो चिल्ला रहा है मिल गया मिल गया मिल गया, हीरा मिल गया। उसी रास्ते से गुजर रहा था वो चोर, जिसने क्या चुराया था, उसका गोल्ड कॉइन। अब चोर को क्या लगा कि इसने बोला कि मैं मिल गया, इसको चोर मिल गया, अगर ऐसे गांव वाले सुन लेंगे तो मेरे को तो खूब मारेंगे। तो उसने क्या बोला, लो बेटा तुम तुम्हारा गोल्ड कॉइन ले लो, ठीक है, और मेरे को जाने दो। अब तुम सोचो, उसको गोल्ड कॉइन भी मिल गया, डायमंड भी मिल गया। फिर अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण कैसी माया है तुम्हारी, मैंने दिया था जब तो इसके पास था नहीं, आपने सिर्फ 2 रुपये दिए जिसमें वो अमर करोड़पति बन गया। तो श्री कृष्ण ने बोला कि जब तुमने उसे गोल्ड दिया था, डायमंड दिया था, तो उसने अपने बारे में सोचा, लेकिन मैंने जब 2 रुपये दिए ना, तो उसने अपने बारे में नहीं सोच के दूसरे के बारे में सोचा, इसलिए ही आई नो स्टिक, इसलिए ही मैंने उसके बारे में सोचा। आया समझ में, जानने की हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, कभी दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे हमारा ये हिमांशु को फेयर नहीं दे रहा है, प्रभात क्यों नहीं दे रहा, बोल रहा है मेरे को तो फेयर कॉपी कंप्लीट करना, लेकिन हिमांशु बोल रहा है मेरे को चाहिए फेयर कॉपी, तो कभी इसके बारे में भी सोच लेना चाहिए, ठीक है, हमेशा अपना भला नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, ओके क्लैप।